सुप्रभात बच्चों। आज हम आपका पाठ 13 चतुर मेमना को पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। इस कहानी में एक मेमना है जो अपनी नानी के यहाँ जाना चाहता है और इसमें एक जादूगर, सियार, भेड़िया और भालू के बारे में बताया गया है। हम इसको अच्छे से समझने के लिए पहले इसका एक छोटा सा वीडियो देखेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक मेमना अपनी नानी के घर जाना चाहता था। नानी के घर जाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा। माँ, मेरी नानी कहाँ रहती है? बेटा, तेरी नानी तो दूर जंगल में रहती है। माँ, मैं नानी के घर जाऊंगा। बेटा, जंगल में शेर, चीता और भालू रहते हैं। वे तुझे खा जाएंगे। माँ, तू मुझे एक जादू की ढोलकी में रख देना। वह चलती जाएगी और मैं नानी के घर पहुँच जाऊंगा। ठीक है, मैं जादूगर से ऐसी ढोलक बनवा दूंगी। जादूगर, तू मेरे मेमने के लिए जादू की ढोलकी बना दे। लो, मैंने जादू की ढोलकी बना दी है। जब मेमना बोलेगा, चल मेरी ढोलक चलती चल, तब यह चलती जाएगी। अरे ढोलकी वाले, तू कौन है? मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। मैं मेमना हूँ। अभी मैं छोटा हूँ। नानी के घर से मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। हम तुझे खाना चाहते हैं। चल मेरी ढोलक चलते चल, मैं नानी के घर जाता हूँ, मोटा होकर आता हूँ, फिर मुझे खाना। नानी, अब मुझे माँ के पास भेज दो। मेमना, मैंने तेरी ढोलकी पर जादू का डंडा लगवा दिया है। जब कोई जानवर तुझे खाने आए तो बोलना, बज मेरे डंडे, बजता चल, चलता चल, चलता चल। अब तू मोटा होकर आया है, हम तुझे खाएंगे। बज मेरे डंडे, बजता चल, चलता चल, चलता चल। ये कैसा मेमना है? बज मेरे डंडे, बजता चल, लगता चल, चलता चल। चलो भागो। माँ, मैं आ गया। ओहो, मेरा मेमना, तू आ गया। आजा। अभी हमने इस कहानी को एक वीडियो के माध्यम से देखा। अब हम इसे पढ़ते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 69। एक मेमना था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी नानी कहाँ रहती है? तो माँ ने कहा, बेटा, तेरी नानी दूर जंगल में रहती है। भेड़ बोली। मेमना, माँ, मैं नानी के घर जाऊंगा। फिर मेमने ने कहा, मैं नानी के घर जाऊंगा। तो भेड़, जंगल में शेर, चीता, भेड़िया और भालू रहते हैं, वे तुझे खा जाएंगे। ऐसा किसने कहा? उसकी माँ ने। तब मेमने ने कहा, माँ, तुम मुझे एक जादू की ढोलकी में रख देना, वह चलती जाएगी और मैं नानी के घर पहुंच जाऊंगा। मेमने ने उपाय बताया। उपाय मतलब तरीका। उस मेमने ने एक तरीका बताया। भेड़ जादूगर के पास गई। जादूगर ने ढोलकी बना दी और जादूगर ने बताया, जब मेमना बोलेगा, चल मेरी ढोलक चलती चल,
तब यह चलती जाएगी। भेड़ ने ढोलकी में मेमने को बिठा दिया और ढोलकी चल पड़ी। जंगल में उसे एक सियार मिला। उसने पूछा, अरे ढोलकी वाले, तू कौन है? तो मेमना बोला, मैं मेमना हूँ। सियार बोला, मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। तो मेमना बोला, अभी मैं छोटा हूँ, नानी के घर जाता हूँ, मोटा होकर आता हूँ, तब तुम मुझे खाना। सियार बोला, तुम मोटा होकर जल्दी आना, मैं तभी तुझे खाऊंगा। मेमने ने ढोलकी से कहा, चल मेरी ढोलक चलती चल। और ढोलकी फिर चल पड़ी। रास्ते में मेमने को भेड़िया, भालू, चीता, बाघ और शेर मिले। सभी उसे खाना चाहते थे। और मेमने ने सभी से यही कहा, क्या कहा? नानी के घर जाता हूँ, मोटा होकर आता हूँ, फिर तुम मुझे खाना। ढोलकी में लुढ़कता हुआ मेमना अंत में नानी के पास जा पहुंचा। अंत में मतलब आखिरी में नानी के घर पहुंच गया। नानी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न मतलब खुश हुई। जब नानी ने मेमने को देखा तो नानी बहुत खुश हुई। नानी ने उसे बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाए और बहुत प्यार किया। मेमना 1 महीने तक नानी के पास रहा। वह खूब खा पीकर मोटा हो गया था। मेमने ने नानी से कहा, नानी जी, अब मुझे माँ के पास भेज दो। नानी ने ढोलकी पर जादू का एक डंडा लगवा दिया। उसने मेमने से कहा, जब कोई जानवर तुझे खाने के लिए आए तो बोलना, बच मेरे डंडे, बचता चल, लगता चल, चलता चल। यह डंडा शत्रु को मार भगाएगा। शत्रु माने दुश्मन को मार भगाएगा। मेमना ढोलकी में बैठकर चल पड़ा। वह जंगल में जा पहुंचा। रास्ते में शेर आ गया। वह बोला, अब तू मोटा होकर आया है, मैं तुझे खाऊंगा। जब उसने ऐसा बोला तब मेमने ने क्या कहा डंडे से, बज मेरे डंडे, बजता चल, लगता चल, चलता चल। जैसे ही उसने बोला तो डंडा क्या हुआ, वह डंडा शेर को मारने लगा। डंडा शेर की नाक पर जाकर जोर से लगा। वह पीड़ा से चिल्लाया। पीड़ा मतलब दर्द। जब आपको भी लगती है तो आपको दर्द होता है ना, तब वह पीड़ा से चिल्लाया, यह कैसा मेमना है? शेर भाग खड़ा हुआ। इसी प्रकार मार्ग में बाघ, चीता और सियार भी मिले। मार्ग मतलब रास्ते में मेमने को सभी मिले। बाघ, चीता और सियार सभी मिले। तब जादू के डंडे ने सबकी ऐसे ही पिटाई की कि सब चीखते चिल्लाते भागते बने। बहादुर और चतुर मेमना सब संकटों का सामना करते हुए माँ के पास पहुंच गया। संकट मतलब मुसीबत। सारी मुसीबतों का सामना करा और अपनी माँ के पास पहुंच गया और माँ ने उसे बहुत प्यार किया। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहला है हमारा, मेमना किससे मिलने के लिए जाना चाहता था? किससे मिलने जाना चाहता था मेमना? माँ से, नानी से, दादी से या पिता से? किससे मिलना चाहता था मेमना? नानी से। तो हम किस पे चिन्ह लगाएंगे? ख, नानी से। नंबर 2, मेमना किस में बैठकर अपनी नानी से मिलने जा रहा था? क, ढोलकी, ख, टोकरी, ग, बग्घी और घ, माँ की पीठ पर। मेमना किस में बैठा था? ढोलकी में। तो हम ढोलकी पर सही का
चिन्ह लगाएंगे। नंबर 3, मेमने को जंगल में सबसे पहले कौन मिला? क शेर, ख सियार, ग भेड़िया और घ चीता। कौन मिला था उसे सबसे पहले, जिसने बोला था कि मैं तुम्हें खाऊंगा? सियार। तो हम यहाँ पे ख सियार पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 4, मेमने ने शेर, चीता, सियार, भालू आदि हिंसक पशुओं से क्या कहकर अपना बचाव किया? उसने इन सबको क्या कहा था? क अभी तो मैं छोटा हूँ, ख नानी के घर जाता हूँ, ग मोटा होकर आऊंगा तब खाना, या घ सभी। क्या कहा था उसने? अभी तो मैं छोटा हूँ, नानी के घर जाता हूँ, मोटा होकर आऊंगा। तो उसने क्या कहा था? ये सभी कहा था, इसलिए हम घ सभी पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 5, वापसी में नानी ने मेमने को क्या दिया? वापसी मतलब जब मेमना नानी के घर से अपनी माँ के पास जा रहा था, तब नानी ने उसे क्या दिया? क फल, ख मिठाई, ग कपड़े, या घ जादुई डंडा। क्या दिया था नानी ने? जादुई डंडा। तो हम घ जादुई डंडा पर सही का चिन्ह लगाएंगे। हम आपका आगे का अभ्यास आपके अगले वीडियो में करेंगे।